अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर ऐसे फ़िक्रे आते हैं या ऐसे टास्क जो कि हम माजी में परफॉर्म करते रहे हैं या माजी में परफॉर्म कर रहे होते थे, वो टेंसेस किस में आ जाएंगे, वो उर्दू के फ़िक्रात किस में आ जाएंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आ जाएंगे। अब या ऐसी कोई भी चीज़ें या ऐसी कोई भी एक्शंस और एक्टिविटीज़ वी आर बीइंग परफॉर्म्ड इन द हिस्ट्री और इन द पास्ट, we take these tenses or activities, we translate these activities into past continuous tenses. तो let's discuss few of the examples with you guys. उर्दू के अंदर आप बहुत सी कॉमन चीज़ें होती हैं कि आप कह देते हैं कि मैं गांव जा रहा था, मैं खाना खा रहा था, या तेज़ हवाएं चल रही थी, बच्चे क्लास में शोर मचा रहे थे। इस तरह की देयर आर सो मैनी एग्ज़ाम्पल्स जो कि आपके जो ये वाली जो एग्ज़ाम्पल्स है ये आप किस में ट्रांसलेट करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर ये वाली सारी की सारी चीज़ें आप ले जाते हैं। अब एक एग्ज़ाम्पल जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखी है वो कौन सी एग्ज़ाम्पल है, वो है वो क्रिकेट खेल रहा था। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम्पल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं क्या ये उनसे मिलती जुलती एग्ज़ाम्पल है, बिल्कुल वैसे ही एग्ज़ाम्पल है। और एक और चीज़ मैं आपको ऐड कर दूं कि उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में अगर रहा था जाए, जैसे ये लिखा हुआ रहा था, रहे थे, रही थी, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाती है, उर्दू फ़िक्रे की पहचान होती है। ऐसे उर्दू के फ़िक्रे जिनके आखिर पे रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए, तो ऐसे फ़िक्रों को हम किस में ले जाते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में इसको ट्रांसलेट कर देते हैं। अब एग्ज़ाम्पल भी आपने देख ली एंड यू हैव आल्सो सीन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ past continuous tenses. Now let's see the structure of past continuous tense. तो इसमें होता क्या है past continuous tense के अंदर, ये देखें यहाँ पे जो हमारा बोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं, first of all you are supposed to write subject, then was, either was or were, and then you will use the first form of the verb and then ing and then object. बोर्ड पे आप देख सकते हैं सब फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट एंड देन वॉज या वर यूज़ करेंगे, फिर आप क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ing एंड देन ऑब्जेक्ट, और सबसे आखिर पे फुल स्टॉप यूज़ करेंगे। अब एज फार एज आर टुडेज एग्जाम्पल इज़ कंसर्न, व्हाट इज़ दैट एग्जाम्पल, कि वो क्रिकेट खेल रहा था। रिपीट कर दूँ, वो क्रिकेट खेल रहा था। अब इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी स्ट्रक्चर के मुताबिक, कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लें। अगेन यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं कि वो क्रिकेट खेल रहा था, और यहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। क्या इसकी ट्रांसलेशन होगी, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब ये देखिए क्या ये स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, एग्जैक्ट बिल्कुल फॉलो कर रहा है। कैसे, ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और यहाँ पे देखिए आपने क्या कहा था, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिख लिया। फिर हमने कहा था वाज लिखेंगे या वर, इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, विल डिस्कस इट इन लेटर। अच्छा, यहाँ पे आपने वाज लगा दिया। फिर आपने स्ट्रक्चर के मुताबिक आपने कहा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हियर इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर देन वी सेड विल यूज़ ing, यहाँ पे हमने ing यूज़ कर लिया। फिर हमने स्ट्रक्चर के मुताबिक कहा था ऑब्जेक्ट लगाएंगे एंड क्रिकेट इज़ द ऑब्जेक्ट, और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ फुल स्टॉप। तो फ्रेंड्स हमारी जो एग्जांपल थी कि ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो या वो क्रिकेट खेल रहा था, इसकी ट्रांसलेशन क्या हो गई, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा, अब इसका नेगेटिव कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा आसान है
और उसमें आपने सिंपल एक चीज़ एडिशन कर देनी है कि अब देखिए उर्दू में फ़िक्रा क्या हो जाएगा कि वो क्रिकेट नहीं खेल रहा था। हमने पहले पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि वो क्रिकेट खेल रहा था, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा कि वो क्रिकेट नहीं खेल रहा था। ये फ़िक्रा क्या होता है, नेगेटिव। तो इसमें आपने अफर्मेटिव को नेगेटिव में कैसे लेकर जाना है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा आसान है। कैसे, यू कुड सी इट ऑन द बोर्ड कि ये क्या है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, ये वाला सारा। आप सिंपल क्या करें, वॉज या वर के बाद आप नॉट लगा दें। हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर के बाद आप नॉट लगा दें तो आपका यही पॉजिटिव सेंटेंस किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में। कैसे हो जाएगा, ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या किया, सिंपल एक चीज़ का इजाफा कर देंगे, वॉज या वर के बाद आप क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। अब लास्ट पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे आपने करनी है, ये उससे भी ज़्यादा आसान है कि आपने हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर को क्या कर देना है, स्टार्ट पे ले आना है। पहचान क्या है, हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर को पूरे फिक्रे से, पूरे सेंटेंस से कि बिगिनिंग पे आप इसको ले आएंगे। कैसे, ये देखें, मैंने कहा है वॉज या वर को आपने स्टार्ट पे ले आना है। तो यहाँ पे ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वॉज को स्टार्ट पे लेकर आए तो वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट। मैंने क्या कहा था, हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर को आप स्टार्ट पे ले आए तो उससे आपका क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा।